जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हमने ये बेल वाली एग्जांपल को डिस्कस करना है। तो इसकी एग्जांपल को बेटा जी हम इस तरह डिस्कस करेंगे। आपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप लोगों ने आप देखेंगे एक पावर सप्लाई है और एक बेल जार है, एक इलेक्ट्रिक बेल है और एक हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आप लोग अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों ने एक जार लिया, ठीक है, और इसके दरमियान में ना आपने यहाँ पे बेल रख दी है। ठीक है, अगर जब आप इस बेल को आप क्या करेंगे, इसको जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे आप लोग अगर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग अगर यहाँ पर मौजूद है तो आप लोगों को इस बेल की जो आवाज़ है यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही जार हमने लिया और जार के दरमियान हमारे पास बेल है और इस बेल को ना अब हमने इस जार को हमने इस लेड दे दिया, इसके ऊपर इसके ढक्कन दे दिया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो आप लोगों को आवाज़ बाहर नहीं आ रही होगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एयर की। तो यहाँ पे एयर क्रॉस ही नहीं होगी, अगर क्रॉस नहीं होगी तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने जब आप गाड़ी में बैठते हैं और शीशा जब ऊपर कर लेते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि जो एयर की क्रॉसिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये वाली एग्जांपल जो है, ये बेल जार वाली, कि यहाँ पर अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ 2 वायर। जी 2 वायर्स के ज़रिए से बेटा जी हमने इसको क्या किया हुआ है जी, सस्पेंड किया हुआ है, कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई बाय सेटिंग ऑन। जब इसको ऑन करेंगे द पावर सप्लाई को जब आप ऑन करेंगे जी पावर सप्लाई को जब ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल विल बिगन टू रिंग। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बेल है वो हमारे पास क्या करेगी जी, रिंग करेगी। उसके बाद वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल, हम हेयर करेंगे, आवाज़ सुनेंगे किसकी जी, बेल की। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार। हमने क्या करना है, एयर को यहाँ से बाहर निकालते रहना है और बेल चलती रहेगी, एयर को बाहर निकाल देना हमने। ठीक है, किसकी मदद से, वैक्यूम पंप की मदद से। ठीक है, वैक्यूम पंप की मदद से द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकम मोर एंड मोर फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक हो जाना। तो आप देखेंगे हमारे पास साउंड आस्ता आस्ता क्या होता गया, वीक होता गया एंड इवेंचुअली डाइज आउट। और एक वक्त आएगा साउंड हमें बिल्कुल भी आना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऑल दो बेल इज स्टिल रिंगिंग, बेल तो बज रही होगी लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं रही होगी, जिसकी रीज़न ये होगी कि हमारे पास एयर का कनेक्शन बिल्कुल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, अगर हम दोबारा जार में एयर को क्या करेंगे जी, दोबारा लगा देंगे, वी कैन हेयर द साउंड, हम साउंड को सुनेंगे ऑफ द बेल अगेन। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड द साउंड वेव कैन ट्रैवल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि जो साउंड ट्रैवल करेगा किसकी मौजूदगी में ट्रैवल करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, वो आपको ये कहता है कि आप बताएं कि हमारे पास साउंड वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे है। जी बेटा, हमने यहाँ पर साउंड वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल नेचर बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपने इसकी 3 डायग्राम्स देखनी है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी बेटा ये आपने यहाँ पे देखा। पहले आपने ए की तरफ देखना है। ए में हमारे पास ओ के ऊपर ये इसका ट्यूनिंग फोर्क है, ये इसको प्रोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोंग। यहाँ पे प्रोंग है और अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे स्ट्राइक करना है। ठीक है, इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये जो प्रोंग है क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन के नतीजे में आप देखोगे ये अब ओ पोजीशन से कहाँ चला गया है, ए पोजीशन पर। अब यहाँ बी पोजीशन, ओ से बी पे आ गया। तो यहाँ पर अब बी पे देखोगे, जब ये बी पर आएगा तो इसके जो साइड्स वाली जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, एयर के पार्टिकल कंप्रेस। तो देखो इसके साइड वाले जो एयर के पार्टिकल है हमारे पास क्या हो चुके हैं, कंप्रेस। अब ये वाले जो कंप्रेस्ड पार्टिकल है ये अगले वाले पार्टिकल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ये वाले इसने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस। फिर जो अगले वाले होंगे वो नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो जो साउंड वेव्स होगी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएगी, ट्रैवल आउट कर जाएगी। इसको ज़रा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय vibrating tuning fork can be understood by the vibrating
वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर एक्स शोन इन फिगर। हमने इस ट्यूनिंग फोक को क्या करना है, वाइब्रेट करवाना है। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। जी, वाइब्रेशन करवाने से पहले ए वाले डायग्राम में आप देखें यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोक मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू बी। अगर आप ओ से देखें सेकेंड वाले डायग्राम में, बी वाले में ओ से वो बी की तरफ मूव किया तो आप देखेंगे उसके साइड वाले जो पार्टिकल्स वो क्या हो चुके हैं, कंप्रेस हो चुके हैं जी। इट exerts some pressure on the adjacent layer of air molecule and produces a compression। तो एक उसके एक साइड पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे उसके यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। फिर कंप्रेशन नेक्स्ट वाले को क्या करेगा, दोबारा कंप्रेस करवाएगा और ये सिलसिला आगे की तरफ मूव करता जाएगा जी। अब आगे देखिएगा, दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इस टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और इस तरह ये आगे नेक्स्ट पास करता जाएगा। अ मोमेंट लेटर द प्रोंग्स बिगन टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। अब वो बी से कहाँ आएगा, ए पे। तो जब बी से ए पे आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, डायग्राम में ज़रा आपने गौर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अब वो बी से कहाँ पर आ गया है, नीचे वाले डायग्राम में देखें तकरीबन ए की तरफ आ गया। ओ से कहाँ आ गया है, ए की तरफ। जब वो इधर मूव करेगा ना फ्रॉम टू द लेफ्ट साइड, तो देखो ये वाले दोबारा से क्या हो गए हैं, ये दूर दूर चला गए। इसका मतलब ये कहाँ पे चला गया, रेफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन पे या रेफ्रैक्शन, ये रेफ्रैक्शन है और ये क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पहले बताया हुआ है। इसकी बाकी आके एनिमेशन आप लोगों को शो करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इट exerts सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर, नहीं बल्कि सॉरी नीचे थे हम। अच्छा, उसके बाद अ मोमेंट लेटर द prongs begun to move from B towards A. Now the pressure in the adjacent layer decreases। तो जब B पे जाएगा तो उनके जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बल्कि A पे जाएगा, सॉरी ए पे जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एंड रेयर फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, रेयर फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस। दिस रेयर फ्रैक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। एज द ट्यूरिंग फोर्स मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली a series of compression and rarefaction are created in the air। एयर में जो आ जाएगी, in this way sound wave propagate through the air। ठीक है, तो इसकी अगर हम एनिमेशन आप लोगों को शो करना चाहें तो इसकी बेटा जी कुछ एनिमेशन हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। तो इसकी एनिमेशन ज़रा हम देखते हैं जी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आया, और इस पर हमने क्या करना है जी, स्ट्राइक करना है। जब इस पर स्ट्राइक करेंगे तो कहीं पे कंप्रेशन बनेगा और कहीं पे हमारे पास क्या बनेगा, रेफ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन बनेगा। तो आप अभी देखेंगे, देखें इस तरह करके वेव्स आगे की तरफ क्या करेंगी, ट्रांसफ़र। वेव्स कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे देखो जहाँ पर वो करीब है वो कंप्रेशन है और जहाँ से वो दूर है क्या है, रेफ्रैक्शन। देखो जहाँ जहाँ पे वो करीब होता जा रहा है वहाँ पे वो कंप्रेशन शो करता जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में वो क्या करता जाएगा, रेफ्रैक्शन शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रेफ्रैक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन शो करता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखें जी, ये देखिए जी, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। तो बेटा आपने ये जो पॉइंट है आपने बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।